नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं आडवाणी की। पूरे एक दशक तक पीएम इन वेटिंग के रूप में पहचाने जाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ पूरी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। जिधर देखो उधर ही आडवाणी के इस्तीफे की चर्चा की जा रही है। जब तक आडवाणी ने इस्तीफा नहीं दिया था तब तक पूरी पार्टी मोदीमय थी, लेकिन जैसे ही आडवाणी ने पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा भेज जोर का झटका धीरे से दिया, पूरी पार्टी संकट में आ गई। अब पार्टी नमो नमो की जगह आडवाणी आडवाणी जप रही है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अर्थात लालकृष्ण आडवाणी, ये बात राजनीति का क ख ग न बोलने वाला भी अच्छी तरह से जानता और समझता है। लेकिन क्या कभी लालकृष्ण आडवाणी भी अपनी ही बनाई पार्टी अर्थात बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं? इस बात पर कोई आडवाणी इस्तीफे के बाद भी भरोसा नहीं करेगा, लेकिन यह पूरी तरह से सच हो चुका है। आडवाणी तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संक्रमण काल के दौर में आ चुकी है। आडवाणी के इस्तीफे ने पूरे संघ परिवार के साथ साथ पूरी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। साथ ही एनडीए की नींव में भी दरार आ गई है। पार्टी के गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि पार्टी में आडवाणी के कद का दूसरा कोई लीडर नहीं, ये बात सभी जानते हैं। पार्टी के नेता आडवाणी का कद ये कहकर भी बढ़ा रहे हैं कि आडवाणी के कद का कांग्रेस के पास भी अब कोई नेता नहीं है। आडवाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी की हालत भी कांग्रेस जैसी हो गई है। पार्टी कार्यालय के गलियारों में पूरे घटनाक्रम को क्या कार्यकर्ता और क्या नेता दोनों ही ठिठक कर देख रहे हैं। आडवाणी के इस्तीफे ने पूरी पार्टी को मौन कर दिया है। कल तक आडवाणी का कुछ कार्यकर्ता विरोध भी कर रहे थे, लेकिन आज सारे बड़े नेता उनकी अच्छाइयां गिनवाते नहीं थक रहे। पार्टी कार्यालय से आ रही सुरसुरी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक इतने बड़े कद के नेता के इस्तीफे ने अंतिम पंक्ति के आम व्यक्ति को भी राजनीति को लेकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। बात आजादी के आंदोलन की करे या फिर भारत के विभाजन या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों के संघर्ष और फिर आपातकाल की कर लें, आडवाणी के अमिट छाप को कोई नहीं मिटा सकता। आडवाणी धर्मयुक्त राजनेता की पहचान भी रखते हैं। कहा जाता है कि आडवाणी का विरोध करने का मादा विरोधियों में भी नहीं है, लेकिन शायद उम्र के अंतिम पड़ाव यानी 85वें मानसून के आते आते उनकी अपनी ही पार्टी के तीसरी पंक्तियों के नेताओं ने उन्हें ऐसा इग्नोर कर दिया कि वह एक पत्र के माध्यम से इस्तीफा दे बैठे। अब बीजेपी पूरी तरह से संकट में आ गई है। पूरा देश पार्टी की सुचिता को आडवाणी जी के इस्तीफे के रूप में देख रहा है। अब पार्टी कार्यालय और पार्टी में विश्वास जताने वाले आडवाणी के अगले निर्णय पर टकटकी लगाए बैठे हैं। कोई इसे पार्टी का संकट काल कह रहा है तो कोई इसे पार्टी का संक्रमण काल करार देने में जुटा है। लेकिन आडवाणी इस्तीफा वापस लेंगे या नहीं, इसे लेकर सबसे बड़ी बहस हो रही है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि आडवाणी ने इस्तीफा दिया है तो फिर ये वापस हो, इसकी संभावना कम ही देखी जा रही है। वैसे पार्टी के गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक आडवाणी के इस्तीफे के पीछे जो कारण गिनाए जा रहे हैं उसमें एक कारण ये भी है। दरअसल आडवाणी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार अभियान का प्रभारी बनाने की इच्छा रखते थे, जबकि कार्य समिति ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि पार्टी अध्यक्ष ने अपने मन की करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति का सर्वे सर्वा करार दे दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आडवाणी कोई मोदी विरोधी हो, लेकिन बात विश्वास में न लेकर लिए जा रहे निर्णयों को लेकर कही जा रही है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी के अघोषित पीएम इन वेटिंग बन जाने से एक दशक तक पीएम इन वेटिंग कहे जाने वाले आडवाणी नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफा भेज बड़ा धमाका कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप के अरमानों पर अंततः इंद्रदेव के खौफ ने पानी फेर कर रख दिया है। अब अमरदीप ना तो संगठन के कैप्टन और ना ही सरकार के कैप्टन के बीच क्रिकेट मैच करवा पाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम निरस्त होने से मोर्चा के गलियारों में मायूसी छा गई है और पूरी मुख्यमंत्री क्रिकेट चैंपियनशिप केवल खानापूर्ति बनकर रह गई है। बीजेपी यूथ विंग के लीडर अमरदीप के अरमानों पर यह दूसरा मौका है जब इंद्रदेव ने पानी फेर कर रख दिया।
पहला मौका तब था जब अमरदीप घोड़ी चढ़े थे। तब भी बेमौसम बारिश ने उनका काम यानी महत्वपूर्ण ओकेशन नहीं समझे। अरे अमरदीप की बारात खराब करने की पूरी कोशिश की थी। अब ये दूसरा मौका है जब मोर्चे ने अपने कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज किया और इसका झमाझम समापन अवसर आया तो फिर से इंद्र देवता ने ऐसा खौफ पैदा किया कि पूरा मोर्चा डर के मारे आयोजन ही निरस्त करवा बैठा। दरअसल मोर्चा के गलियारों से खबर आ रही है कि यूथ विंग द्वारा आयोजित स्पर्धा का मुख्य आयोजन संगठन और सरकार के बीच होने वाला क्रिकेट मैच था। बाकी क्रिकेट तो चलता ही रहता है। अब आयोजन को लेकर किसी भी तरह का उत्साह ना तो बचा है और ना ही किसी भी तरह का जज्बा। अमरदीप का ये आयोजन पूरी तरह से खाना पूर्ति होकर रह गया है। मोर्चा पदाधिकारियों को प्रदेश के 2 दिग्गज टीमों के बीच मैच न हो पाने से बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि पूरे माह भर की मेहनत पानी हो गई। वैसे पार्टी के गलियारों में पूरे आयोजन को लेकर नासमझी करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस पुराने अध्यक्ष जीतू जिराती ने बारिश में 50,000 मोटरसाइकिल सवारों की रैली की घोषणा की थी, उसी तरह मौर्य ने भी ये बारिश के समय यानी मानसून आने से 4 दिन पहले की तारीख एक अच्छे आयोजन के लिए जारी कर दी। जबकि ये सभी को पता है कि 3 सालों से प्री मानसून पूरे प्रदेश और खासकर मालवा अंचल को तरबतर कर ही देता है। अब बदले समय में अमरदीप के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पूरा आयोजन भी धूल सा हो गया है। राजपुताना गौरव कहे जाने वाले महाराणा प्रताप की जयंती पर इस साल पराक्रम नहीं तो शौर्य से ही का नारा राजपूत समाज के अंदर ही अंदर जमकर गूंज रहा है। इस बार आधा दर्जन बार निकली पराक्रम यात्रा बैक टू पवेलियन हो गई और सारा राजपुताना जोर शौर्य यात्रा पर आकर टिक गया है। इस शौर्य यात्रा में कई राजपुताना चुनावी चेहरे बहती गंगा में हाथ धोते भी दिखाई देंगे। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर एक बार फिर राजपूत समाज अपना दमखम दिखाने सड़कों पर उतरेगा। समाज इस बार 3 की जगह एक ही यात्रा निकालने पर जोर लगाने का मन बना बैठा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की इंदौर इकाई के कर्ता धर्ता दबंग मोहन सेंगर ने पराक्रमता यात्रा स्थगित कर इसमें खर्च होने वाली राशि सामाजिक उत्थान में खर्च करने का निर्णय लिया है। इस यात्रा पर 7 लाख रुपए हर साल कुछ ही घंटों में खर्च किए जाते हैं। ऐसे इस बार पराक्रम तो कहीं नहीं झलकेगा, लेकिन शौर्य यात्रा को लेकर जरूर अंतिम क्षणों तक तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। पराक्रम यात्रा के नहीं निकलने के कारण राजपूत समाज अपनी पूरी ताकत बड़ा गणपति से निकलने वाली शौर्य यात्रा पर लगातार दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर राजपूत ये कहते सुने जा रहा है कि चलो पराक्रम नहीं तो शौर्य ही सही। अब इस शौर्य यात्रा में चुनावी माहौल भी झलकने को है। जिस तरह से शौर्य यात्रा के प्रचार प्रसार को लेकर शहर भर के होर्डिंग्स सजाए गए हैं, उससे यात्रा पर चुनावी असर से इनकार नहीं किया जा रहा है। होर्डिंग्स पर वो चेहरे भी प्रमुखता से नजर आ रहे हैं जो अलग अलग विधानसभाओं से उम्मीदवारी जता रहे हैं। इस बीच पराक्रम यात्रा के बैक टू पवेलियन होने के बाद ये चर्चा भी शहर के गलियारों में चल पड़ी है कि क्या आने वाले समय में शौर्य यात्रा भी पराक्रम यात्रा की तरह ही वापस ले ली जाएगी। लेकिन इसका जवाब भी राजपुताना घरानों की ओर से आ गया है। महासभा का ये आयोजन पारंपरिक है, अब ये परंपरा तो चलती ही रहेगी। वैसे इस यात्रा से उन चुनावी चेहरों को जमकर दम मिल रहा है जो बहती गंगा में हाथ धोने निकले हैं। ऐसे राजपुताना चेहरों में भंवर सिंह शेखावत, उषा ठाकुर, अंतर सिंह दरबार, बाल मुकुंद गौतम, रघु परमार दम दिखाते दिखाई देंगे। देश के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी आए और आईआईटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेकर लौट भी गए, लेकिन अब राष्ट्रपति प्रणब दा से मुलाकात लेने वालों की चर्चा शहर के अलग अलग ठियों पर की जा रही है। महामहिम से कौन मिला और कौन नहीं मिल पाया, इसे लेकर जमकर चर्चा की जा रही है। इसी चर्चा में बड़े के छोटे पुत्र यानी संजय शुक्ला को सब पर भारी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखो भैया तो कुछ भी नहीं, फिर भी कॉलर ऊंची कर दादा से कब मिला है किसी को पता नहीं। वाणगंगा वासी पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला के कनिष्ठ चिरंजीव यानी संजय शुक्ला शहर की राजनीति में भले ही 1 नंबर क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, लेकिन संजय की देश की राजधानी में खूब पकड़ है। यूं तो ये बात सभी जानते हैं कि संजय पंडित सुरेश पचौरी के खासम खास हैं। वो जहां जहां कदम रखते हैं वहां संजय उनके साथ होते हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इंदौर आए तो जमकर हल्ला मचा। उनकी अगवानी को लेकर जनप्रतिनिधि हैरान परेशान दिखाई दिए। शहर भर के जनप्रतिनिधि सक्रिय हुए, लेकिन कुछ को ही प्रणब दास से मुलाकात का मौका मिला। हालांकि ढेर सारे नेता ऐसे हैं जिन्हें ये अवसर अंत तक नहीं मिल पाया। इंदौर की सांसद तो पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद नाराज भी रही, लेकिन कुछ तिकड़मबाजों ने न केवल दादा से हाथ मिलाया, अपितु वो उनके साथ फोटोग्राफी भी करवा कर आ गए। दादा से मिलने वालों में कांग्रेस से जनप्रतिनिधि सबसे आगे रहे। दादा से मिलने वालों में विधायक अश्विन जोशी, विधायक तुलसी सिलावट जैसे नाम रहे, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम संजय शुक्ला का रहा। खास बात तो यह है कि संजय फिलहाल किसी भी पोस्टर पर नहीं है, ना ही वो जनप्रतिनिधि हैं। बावजूद इसके वो पूरी शान से राष्ट्रपति से मिला। संजय दादा से मिले तो बाणगंगा के गलियारों में उनके समर्थकों ने चर्चाएं शुरू कर दी। गलियारों में कहा जा रहा है कि देखो भैया तो कुछ भी नहीं है, और वो फिर भी दादा से मिलकर आ गए। वैसे दादा के आगमन को लेकर एक चर्चा और है, और वो ये कि दादा से मिलने वालों में कांग्रेसी जनप्रतिनिधि ज्यादा थे। और अंत में बात करते शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन लगता है अब भोले की शरण में। वो आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे उनकी चर्चा 4 नंबरी गलियारों में पूरे सम्मान से हो। अब की बार टंडन ने अपने गुरुवर्य अवधेशानंद की मौजूदगी में विष्णुपुरी के शिवालय पर मजमा जमाया। मजमे में पूरे शहर भर के टंडन समर्थकों ने हिस्सा लिया, लेकिन जैसे ही ये पूछा गया कि नेताजी क्या खास, तो कहा गया बस ऐसे ही। अब 4 नंबरी गलियारों में टंडन के ऐसे ही सक्रिय होने की चर्चा है, जबकि विरोधी है कि इस सक्रियता के पीछे का रहस्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। शहर कांग्रेस में परिवर्तन के बयार चलाने वाले प्रमोद टंडन लगता है इन दिनों मिशन लोधीपुरा चलाए हुए है। टंडन 3 दिन पहले ही अपनी बदलाव यात्रा के बहाने क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ के घर के सामने सभा कर लौटे, फिर पुराने घर यानी लोधीपुरा भी पहुंच गए। आखिर टंडन 4 नंबर विधानसभा में इतनी सक्रियता क्यों दिखा रहे हैं? अब इसी मुद्दे पर 4 नंबरी गलियारों में जमकर बहस हो रही है। टंडन लगातार ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उनकी चर्चाएं की जा रही है। इस बीच टंडन ने अपने निवास के समीप स्थित शिवालय पर अपने गुरुवर्य अर्थात अवधेशानंद की मौजूदगी में एक बड़ा मजमा जमाया था। इस मजमे में कांग्रेस में मौजूद सारे टंडन समर्थकों ने हिस्सा लिया था। इसमें खास बात तो यह है कि जिन आध्यात्मिक गुरु को बुलाकर टंडन ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया, वो मरहूम लक्ष्मण सिंह गौड़ के भी गुरु हैं। बस यही कारण है कि टंडन लगातार चौराहे चौराहे चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव न लड़ने की बात कहने वाले टंडन क्यों दावेदारी से हरकतें कर रहे हैं। अब 4 नंबरी गलियारों में इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर चर्चाएं जोर शोर से की जा रही है। राजनीतिक चकल्लस में भरोसा करने वाले टंडन में आ रहे बदलाव पर बहस के साथ साथ उस गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि उन्हें चुनाव नहीं लड़ने हैं तो फिर उनके द्वारा सामने लाए जा रहे लक्षण क्या है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।